पॉइंट में काउंट हो गया था अच्छा। थ्री पॉइंट टू में कुछ डाउट है आपको? कौन सा होगा? सेकेंड थर्ड का सेकेंड सेकेंड वाले में डाउट है ना? डाउट आपका डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 2 3 4। कल मैंने कैसे सिखाया था? हाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई लाइक दिस एंड लाइक दिस, बराबर। सो वन को किससे मल्टीप्लाई करेगा? टू से, ठीक है। सो 1 into 2 is 2। कहानी खत्म उसकी। टू को किससे मल्टीप्लाई करेगा? थ्री से। तो 2 into 3 is 6। और थ्री को किससे करेगा? फोर से। 12। तो इसका इतना ही आंसर है, समझा? फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, समझा? फॉर्मेट आपको ऐसा नहीं, ऐसे उठाने का। पहले वाले को पहले वाले से, तो दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले से। हाँ, ऐसा कुछ जरूर लिखो, इसको बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साथ में। पेन किधर है आपका? हम्म? और कौन सा डाउट बोल रहे थे? थर्ड वन, दिस वन। अब देख, यहाँ पे भी क्या है? ये दो है, ये तीन है, करेक्ट। एकदम इससे देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी आपका डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, लॉजिक याद है ना? लॉजिक क्या है? कि ऐसे जाके और ऐसे अपने को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है ना? तो यहाँ पे तो दो दो है। दो दो है तो क्या होगा? 1 into 1 1, -2 into 2 माइनस का 4। फिर इसको दूसरे वाले से, तो 1 into 2 2, -2 into 3 माइनस का 6, 1 into 3 3, -2 into 1 -2। बात समझ में आया? फिर टू की बारी, 2 into 1 2, 3 2 6, ठीक है। 2 into 2 4, 3 3 9, 2 into 3 6, 3 1 3। बात समझ में? फिर 1 - 4, 1 - 4 कितना हो जाएगा? 1 - 4 हो जाएगा -3। ये -4 बहुत अच्छे। और ये वाला 1, ठीक है। ये बता, 8 हो गया, बहुत अच्छे। और ये वाला 30, और ये वाला 9। चलो देख लो।
कितना पेज का होता है 8 पेज में। आज का टारगेट रखेंगे 15 पेज। ठीक है 15। हाँ उतना नहीं होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है पीछे तो यहीं से तो चालू किया है ना। मत भी यहाँ पे आने के बाद कितना क्या वो गिरूंगा। ये नहीं होगा तो मतलब नहीं जाएगा। ठीक है नहीं 15 पेज बताता हूँ ना। ऐसा कोई नहीं। हम्म? कल संसद रिपीट आया है और कुछ नहीं हो सकता अगले साल एग्जाम दो। तो वो अगले साल है पूरा साल। मैं 7th वाले में डाउट आ रहा है अच्छा। कौन सा फर्स्ट वन। ठीक है एक्स प्लस वाई दिया है एक्स माइनस वाई दिया है लेकिन अपने को क्या ढूंढना है अपने को एक्स और वाई का सेपरेट वैल्यू ढूंढना है, समझा। फिर कैसे निकाल सकते हैं तो देखो एक्स प्लस वाई मुझे दे रखा है 7025। ठीक है एक्स माइनस वाई दे रखा है 3003। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो गया एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों का एडिशन। बात समझ में आया। यही तो एलिमिनेशन होता है जैसे प्लस वाई माइनस वाई है। माइनस कब करते हैं जब दोनों का सेम साइन होता है तो कट करने के लिए माइनस कर। ठीक है ये सब टेंशन में पड़ा है आपको। ठीक है हाँ प्लस या माइनस दोनों का एलिमिनेशन बोलते हैं जब ये कैंसिलेशन होता है ना उसी को एलिमिनेशन बोलते हैं कि y जो है वो एलिमिनेट हो गया। बात समझा। अब क्या हो जाता है बच्चा 2x इज इक्वल टू इनको ऐड कर देता हूँ 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। 0 0 कितना हो जाएगा 0 2 0 कितना हो जाएगा 2। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। बात समझा अब 2 को डिवाइड मार देगा तो x विल बी 1/2 और 10 0 2 8। अंदर अगर सबको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 10 को 2 से क्या 5 0 1 4। तो x मुझे मिल गया। बात समझ में आया। इस x को आप कहीं पे भी डाल सकते हो और y निकाल सकते हो। ठीक है इस x को आप कहीं पे भी डाल के y निकाल सकते हो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि इसी को मैं क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पर माइनस कर दूंगा यहाँ पर प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है ये ऐड किया है ना अब मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा दूंगा तो देख x प्लस वाई कितना है 7025। ठीक है यहाँ पे क्या है x माइनस वाई कितना है 3003। करेक्ट माइनस कर रहा हूँ तो माइनस प्लस माइनस। बात समझ में आया। टाइम चेंज करते हैं ना सब्ट्रैक्शन के टाइम पे तो ये वाला कैंसिल हो गया y और y कितना आ गया 2y और ये क्या हो गया सर 7025। ओके माइनस 3003। बोलो क्लियर है। हाँ नहीं ये ज्यादा है। कोई भी दोनों सेम ही है 7 - 3 कितना आ गया 4 और ये 0 2 - 0 कितना आ गया 2 5 - 3 2। तो 2 अब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2011। समझा। तो इस तरीके से हम लोगों ने x को भी ढूंढ निकाला और y को भी ढूंढ निकाला। क्लियर है। प्रूफ करेंगे। हाँ तो उधर जाके माइनस कर देंगे। हाँ समझा। तो कर दो।
ऐसा देखती है। तो मैं पानी पीऊंगा तो तुझे पानी चाहिए ना। मैं तो एग्री लेता। मुझे तो बाहर से है। चलो लिखो लिखो पड़ा जाए। ऐसे नहीं, 15 पेज का टारगेट दिया तो एक खाली छोड़ के नेक्स्ट पेज में चले जाएगा, ऐसा नहीं। बॉटल का ढक्कन बंद कर। आज तेरे को पानी भी दे दूंगा। हम्म, बस ये तो बाजू से खरीद के थी। हम्म, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पर आ गए। नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग, बराबर। तो पहले मल्टीप्लाई करके हमें सेम करना पड़े। जैसे कि 3y, ये पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाला सेम हो जाएगा।
जो माइनस कर दूंगा कट जाएगा, बात समझा? और मल्टीप्लाई टू से ये ताकि सिक्स बन जाए। जब तक सेम नहीं होगा तब तक कट कैसे होगा? ठीक है? और बोल, और कौन सा बात? 11 सॉल्व। इससे मेहनत करके आया करना तो अपने को भी अच्छा लगेगा, और टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, समझा? 11 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो अब क्या हो जाता है सर, यहाँ पे बोला है कि इसको सॉल्व करके दिखाओ और एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढ के दिखाओ, ठीक है? अब देखो, बाहर एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दोनों को करना है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x और ये वाला हो जाएगा 3y, सॉरी 3x। फिर ये जो y है उसको अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -y, और ये वाला y इज इक्वल टू 10/5। बात समझ में आया? फिर क्या हो जाता है अच्छा, ये आपका बन जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। ये कितना हो जाएगा, x 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। अच्छा, अब ये दिख रहा है ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है। दोनों को ऐड करूंगा सीधे कट जाएगा, समझा? अब ये तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हो गया, बाहर निकाल दिया ना मैंने, ठीक है? तो डायरेक्टली निकाल दिया बाहर, समझा? कंपेयर करके डायरेक्ट इसको बाहर निकाल दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2, करेक्ट? तो कितना आ जाएगा, 2x - y 10, और ये वाला कितना आ जाएगा, 3x + y 5। गॉट कैंसल, कितना आ जाएगा, 5x और ये वाला 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, बात समझा? उठा के किसी में भी पुट कर दो, लेट्स से 2 में पुट कर देता हूँ, ओके? Put x is equal to 3 in equation number 2, करेक्ट? कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 × 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y कितना हो जाएगा, 5 - 9, और 5 - 9 कितना हो जाता है, -4 हो जाता है। लिख लो। नहीं नहीं, सब सामने करेंगे, अपने को करेंगे।
हाँ, 19th वाले में डाउट आ रहा है। ठीक है। ये 3 into x इज इक्वल टू x+4। प्लस मतलब अभी यहाँ पे जानते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर भी है। ठीक है। देख, ए स्क्वायर पहले चाहिए, तो ए स्क्वायर कैसे बनाते हैं पता है आपको? ए स्क्वायर का क्या वैल्यू आता है ये बता सकते हो? गलत जवाब। फिर ऐसे लोगों के लिए मैच होता है। हाँ, और 4 का 16 हो जाएगा बराबर, और -2 का 4 है बराबर। ए स्क्वायर का मतलब हो जाता है बच्चा ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए का मतलब 3 4 -2 करेक्ट। और ये वाला 3 4 -2 करेक्ट। लॉजिक क्या है, इधर जाके इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, -2 इंटू 4 माइनस का 8, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6, -2 इंटू -2 प्लस का 4, 4 इंटू 3 कितना? 12, -2 इंटू 4 -8, 4 इंटू -2 -8, -2 इंटू -2 +4। क्या दिमाग में? जो 9 बोल रहा था वो 9 9 नहीं रहा, 9 - 8 1 हो गया, 12 - 8 4 हो गया, -6 + 4 -2 हो गया, और ये वाला -4 हो गया। फिर क्या हो जाता है बच्चा, ए स्क्वायर तो हो गया, के ए कैसे निकालेगा? सो के ए का मतलब हो जाता है जो भी आपका ए है ना, उसको क्या करो आप के से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आया? तो कितना आ जाएगा पता है? 3 के, 4 के, -2 के एंड -2 के। ठीक है। फिर क्या हो जाता है? 2i, 2i का क्या मतलब हुआ? 2 इंटू 1001 को मल्टीप्लाई कर दो, समझा? तो ये कितना आ जाएगा उसमें? हाँ, आई के फिक्स वैल्यू पे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। टू, क्योंकि यहाँ पे 2 रखा था ना, एक 2 दिख रहा है। 2/2, हाँ 2/2। अब क्या होता है अच्छा, यहाँ पे बोला है कि ए स्क्वायर इज के ए -2y, ये मैंने बोला क्या? नहीं, ये गिवन में दिया था। बात समझ में? ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है हमारा? ए स्क्वायर का वैल्यू आया है 1 4 -2 -4, समझा? और के ए का क्या आया है सर? के ए का आ गया है 3 के -2 के और 4 के -2 के, ठीक है। और -2y का कितना आया है? 2y का आ गया है 2002 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में माइनस मार दूंगा, तो माइनस मारूंगा तो 1 - 2, 4 - 4 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 3 के -2 -2 के -0, 4 के -0 एंड -2 के -2। क्या दिमाग में? अब किसी को भी इक्वल कर, तेरे को के का वैल्यू मिल जाएगा। मान ले इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, 4 के और 4 को इक्वल कर देता हूँ, तो 4 के -0 इज इक्वल टू 4, तो 4 के इज इक्वल टू 4, के का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। किसी को भी इक्वल कर, मान लें ये दोनों को इक्वल कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1 विल बी इक्वल टू 3 के -2, ये इधर आ जाएगा। 1 + 2 इज इक्वल टू 3 के, 3 इज इक्वल टू 3 के का वैल्यू कितना आ गया?
वन आ गया, हर तरीके से वन आएगा, समझा। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि के का वैल्यू हमेशा वन ही आने वाला। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वन, क्या गिना हमने, चल लिखते हैं। तो लिखो। हाँ वो भी करेंगे, उसको कैसे छोड़ देगा, नहीं तू, वो भी करना ही पड़ेगा, चलो तो। बोर्ड का पेपर में लेके आया हूँ। बोर्ड का जो पेपर है ना, वो मैं लेके आया हूँ, और उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। नहीं, हम लोग चेकिंग करने के लिए गए थे ना, तो वहां से हम लोगों को पेपर और उसका सॉल्यूशन दिए थे ताकि ये लोग चेक करें, ठीक है। एकदम से पहले कैसे आएगा, एकदम से पहले आएगा तो सारे मेरे बच्चे आउट ऑफ में रहेंगे। हिंट ये दे देते हैं ना कि पूरा का पूरा ये जो बुक है वो सॉल्व करो, ठीक है। चलो तो अच्छा। पेपर चेक करो। पहले ना 1 करोड़ रुपए में। हो गया। नहीं मिलता है। तूने कौन सा बड़ा काम किया जो उसको मार्क्स में करो। वो जो कुर्सी लेके गया। हम्म। वो कब होता है पता है, जब थ्योरम वगैरह रहता है जिसका गिवन टू फाइंड क्वेश्चन में ना दिया हो, और उसका गिवन टू फाइंड आप लिख रहे हो, देन यू गेट दैट। जो क्वेश्चन पेपर में दिया है और क्वेश्चन ही तुम लोग उतार के रख दो और बोलो एक एक मार्क्स दे दे के 27 मार्क्स तुम ऐसे ही हो गए। हाँ? मजा आने से। एक मार्क्स भी रह जाएगा, अपने दम से नहीं लेकर आएगा। मान ले चलो। Good afternoon, everyone. Keep checking the website. When the portal is open, we would intimate you. And then do prepare respectful subject. अभी हुआ नहीं इसका।
सर नंबर से पता करता है। वहां से फिर ट्रेन से आते हैं। आकाश में ट्रेन होती है। क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ बोलते हैं। मुझे कॉल करके पूछा नहीं तेरे को कि कंपार्टमेंट लगा कि क्या हुआ तो आकाश में कुछ मतलब मुझे बहुत अच्छा सो और कुछ करना है या नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलो। अभी नहीं मतलब एग्जाम के बाद आ जाएगा। ना सी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है और वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। ध्यान पे तो वो ए ट्रांसपोज है, ठीक है। इधर ध्यान दो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जो डायगोनल के ये तरफ, ठीक है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सेम आने चाहिए। जैसे 2 3 - 1 ऊपर की तरफ है ना, ठीक है, 2 3 - 1 दिखाई दे रहा है, और 2 3 - 1 यहाँ पे भी है, दोनों सेम है। उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री, क्या कहते हैं? ठीक है। सर स्क्यू सिमेट्री क्या हो? स्क्यू सिमेट्री का मतलब हो गया बच्चा,
कि उसके अंदर ना माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। जैसे कि ये वाला देखना, ये वाला जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जीरो होगा। हाँ, और जो ऊपर है उसका जो नीचे की तरफ होगा वो माइनस। हाँ, उल्टा भी हो सकता है, इधर प्लस रहा तो ऊपर माइनस। ऐसा भी हो सकता है, इधर एक प्लस है इधर एक माइनस है, इधर एक माइनस है एक इधर प्लस। समझा? ठीक है, चलो। एक चीज और, अगर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना तो ए प्लस ए डैश करेगा तो सिमेट्रिक आएगा, और ए माइनस ए डैश करेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और अगर कोई बोल दे कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला होता है हाफ, ये हो गया आपका सिमेट्रिक, और ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। आए थे हारी मानो से तो। हाँ, जो तूने नहीं किया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस। कर सकते हो ये सब कैसे करना है? इसका कैसे होगा बता। आई विल स्टार्ट विद 3.3 फर्स्ट वन, थर्ड वन, ठीक है। ऐसा नहीं बात। अगर ये तेरा ए है तो इसका जो ट्रांस होगा उसको मैं कहूंगा ए डैश, ठीक है। और उसके अंदर जो होगा ना, ये जो सोया हुआ है 156, उसको हम लोग एकदम खड़ा करके रख देंगे, -156। ये वाला जो सोया हुआ है उसको भी खड़ा कर देंगे, √356। और 2 3 -1, बोलो क्लियर। मिडल वाला ऑटोमेटिक सेम बनेगा, समझा? तो ये हो गया तेरा ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ट्रांसपोज। अच्छा, ठीक है, चला आ गया। ये फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आर रेडी फॉर दिस? डन। सबसे पहले तुझे क्या दिया है पता है? ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ठीक है।
ए का ट्रांसपोर्ट दे रखा है, तो ए कितना हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा इसका उल्टा ना, -2 3 1, ठीक है। फिर उसके बाद बी, बी वाला कितना हो जाएगा बच्चा? बी वाला हो जाएगा -1 0 1 2। सर इसको क्यों नहीं उल्टा किया? क्योंकि ये बी का बी है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का ए, समझा? नहीं रहा? ये सर फटक फटक नहीं होगा, क्योंकि मेरा गुस्सा देखा नहीं। जब मैं आ जाता हूँ ना कि हाँ इसको सीधा करना है, तो सीधा करके चलो। फिर a+2b, पहले तो a+2b बनाते हैं। a+2b का क्या मतलब हो गया? फिर -2 1 3 and 2, ठीक है। +2 यहाँ पे है, b का मतलब हो गया -1 0 1 and 2, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा? -2 3 1 and 2, और ये आपका हो जाएगा -2 2 0 and 4, करेक्ट। तो अब हो जाता है इनका एडिशन, तो कितना हो गया? -2 और 1+0 और 3+2 और 2+4, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा सर -4 5 1 6, समझा? अब अगर बात करूं मैं a+2b का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाता है? इसको रिवर्स मार देंगे, -4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। क्या दिमाग में? चलिए तो मेरे वो अच्छा लड़का। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, कुछ कर लेगा। बोला है कि शो करो कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे शो कर सकता है? You will write here Aij is equal to Aji, ठीक है। मतलब होगा, ये साइड वाला इसके इक्वल है, यहाँ वाला इसके इक्वल है, यहाँ वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है,
मतलब 1 2 जो है ना वो 2 1 के इक्वल, समझा। 3 2 जो है वो किसके इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। 3 3 जो है वो 3 3 का उल्टा क्या होता है, 3 3 के इक्वल है। सो हेंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझा। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आई जे ए जे आई के इक्वल है, इसीलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, समझा। इसको कैसे करते हैं पता है, इसको लिखते हैं कि डायगोनल जो है दैट इज इक्वल टू 0 एंड ए आई जे जो है वो माइनस का ए जे आई, समझा। मतलब यहाँ वाला जो है यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और डायगोनल में 0 डालो, समझा। तो वही बोल रहा हूँ ना, 1 2 जो है वो 2 1 के इक्वल, समझा। आई जे जे है, 1 2 का उल्टा 2 1, ठीक है। तो therefore it is skew symmetric। कैसे skew symmetric बोलना है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा में लिखते पास खाली बस आंसर के क्वेश्चन में। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, अच्छा। हम्म? ध्यान दे। बोला है कि ए वाला तो ये हो गया, ठीक है। ए कितना है आपका, 1 5 6 7, ठीक है। और जब मैं बात करूँ ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 5 6 7, समझा। सो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश कितना हो जाएगा, तो दोनों का एडिशन 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, समझा। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 हो जाएगा, ये 11, ये वाला भी, हाँ, 11 और ये वाला 14, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्रॉस में सेम है। तो हाँ, ऐसा नहीं, ऐसे ही चलेगा ना, ये तो डायगोनल हो गया, तो ये दोनों क्रॉस हुए ना। तो यार ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझा, समझा।
डायगोनल से क्या मतलब? 1 1 1 2 2 1 2 2। 1 2 1 का उल्टा क्या होता है? 1 2, दोनों सेम है। 1 1 का उल्टा क्या होता है? 1 1, दोनों सेम है। 2 2 का उल्टा क्या होता है? दोनों सेम है। समझा? दूसरा वाला देख। ए माइनस ए डैश। ए का वैल्यू कितना है? अच्छा, 1 5 6 7। और ये वाले का वैल्यू कितना है? 1 6 5 7। ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? 1 - 1 0। 5 - 6 - 1 6 - 5 1 7 - 7 0। समझा? तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो डायगोनल है वो कितना आ गया है? 0 आ गया है। और ए आई जे जो है वो माइनस का ए जे आई। समझा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा? चल, लिख लो। तो गलत हो गया ना? ऐसा वाला ही डायग्राम। हाँ, नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा। किसी का थोड़ी कुछ जा रहा है। एक बार और फेल हो जाना। एक साल और रिपीट करना। तब है ना पैसा जाएगा, आपका थोड़ी कुछ जाएगा। एंटोनेरे आई जे। आई जे इज इक्वल टू जे आई। वो सब इक्वल है, लेकिन हमें लिखना फॉर्मूला के हिसाब से ना। ये आपको याद ही रखना है, सिमेट्रिक के लिए ये वाला फॉर्मूला। लिख दो। 1 2 मत लिखो। लेट हो गया। लेट हो गया भाई। किसने बोला तेरे को सांस लेने के लिए? हैं? हाँ।
क्या होता है? ये देख, यहाँ पे क्या होता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हाफ हाफ वाला हम लोगों ने सीखा ना, वो वाला हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और हाफ भी बीच में डालना पड़ेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ही होता है, उस हिसाब से हमें अरेंज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में करा देता हूँ तो तुझे समझ में आएगा। अभी दिखाया ना तो उधर पहले, क्या जान लो। ये हो जाता है आपका ए क्या हो गया? ए आपका हो गया 3, 5, 1 - 1, है। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 3, 5, 1 - 1, यहाँ तक ठीक है। फिर तो क्या करेगा? सबसे पहले बनाएगा ए प्लस ए डैश क्या बनेगा? 3, 5, 1 - 1 के साथ में ऐड हो जाएगा 3, 1, 5 - 1, समझा? तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 और -1 -2, बराबर है। हम्म? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये सेम है, करेक्ट। तो यार ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। क्या है ये? सिमेट्रिक। फिर इसका दूसरा वर्जन रहता है, दूसरा वर्जन हो जाता है ए माइनस ए डैश मतलब यहाँ पे 3, 5, 1 - 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 3, 1, 5 - 1। जब मैं माइनस करूंगा बच्चा, कितना हो जाएगा? ये 0। 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। 1 - 5 -4, और -1 - 1 +1 तो 0, बराबर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डायगोनल आया है हमारा वो कितना है? 0। और ए आई जे इज इक्वल टू -ए जे आई, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आया? फिर इसको अगर कन्वर्ट करना है ना, तो क्या तरीका होता है? ए इज इक्वल टू हाफ ए+ए डैश प्लस हाफ ए-ए डैश, समझा? बोला है ना, क्या बोला? एक्सप्रेस द मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, समझा? तो ये मेरा क्या है? मैट्रिसेस है, ठीक है। ये मेरा क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। ये मेरा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब मैं इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में रखूंगा। कैसे सर? मैट्रिक्स क्या है? 3, 5, 1 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। ये वाला कितना आता? 6, 6, 6 - 2 प्लस हाफ कितना आ गया था? 0, 4 - 4 0, समझा? उसे एक ही लाइन लिखने का 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा एक क्वेश्चन है, समझा? कर दो फ्लैक्स है। यही एक लाइन लिखने के लिए 1 मार्क्स एक्स्ट्रा है। ये तो पहले भी हम लोगों ने वही चीज किया था, खाली बस ये याद रखोगे तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा, समझा? कर दो फ्लैक्स। हो गया एक्सरसाइज में, आप कुछ नहीं। हो गया, बस अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे।
नहीं उसमें नहीं करना, वो कहेगा तो वही आंसर, कहेगा सपनों की। हाँ, हो गया। चलो ठीक है, वेरी